बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर वो ना एनएडी यूनिवर्सिटी की ना वोकेबलरी में बड़ी परेशान करती तंग करती है। तो भाई आपके लिए इस काम को आसान बना दिया। वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह शेयर कर रहे हैं आपसे तमाम तरह पास पेपर्स के जो एनएडी यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स की जो वोकेबलरी है वो शेयर की जा रही है ताकि आप उससे अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लें, शानदार बना लें। ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले क्या मौजूद है एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स भी हैं और बहुत सारी दीगर चीज़ें जो टेस्ट में हमारे आती हैं एनएडी के टेस्ट में, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ वीडियो की फॉर्म में शेयर की जाएंगी। तो आपने वीडियोज़ को देखना इसलिए है ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी तो भाई पेपर में आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, क्योंकि एनईडी के पेपर में देखा जाता है कि कुछ चीज़ें रिपीट हो जाती हैं लास्ट ईयर्स की। तो भाई 2020 में ये वर्ड आया है और वो वर्ड कह रहे हैं जनाब क्या, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अटेन का हमें बताना है एंटोनिम, 2020 में आया। अटेन का हमें एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट बताना है। तो अटेन का मतलब होता है हासिल करना, रोक लेना, अपने पास कर लेना, सेंस ही है। तो सर ऑप्शन बी ए क्या कह रहा है, क्रेव, क्रेविंग। क्रेविंग क्या मतलब क्या होता है, किसी का डिजायर होना, किसी को हासिल करने की ख्वाहिश, किसी के खाने का दिल कर रहा हो, क्रेविंग उसे भी कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से लिखा है लॉस, नुकसान। अटेन का मतलब होता है हासिल होना, लॉस का मतलब होता है बिछड़ जाना, नुकसान हो जाना, दूर हो जाना। तो सर ये इसका करेक्ट एंटोनिम है। ऑप्शन बी करेक्ट एंटोनिम है भाई, क्रैव तो नहीं है सर। ऑप्शन सी हार्बर, नहीं सर ये भी नहीं है। क्रेडिट, ये भी नहीं है सर। ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस वर्ड का, अटेन वर्ड का करेक्ट एंटोनिम है। सर वर्ड है हमारे पास टेंट, टेंट। अब टेंट की मीनिंग हमें पता होंगे तो जाहिर सी बात है हम उसका एंटोनिम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सर ऑप्शन ए में लिखा है चेयर, ऑप्शन बी में लिखा है वरी, ऑप्शन सी में लिखा है क्लियरेंस, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है प्योरीफाई। टेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, कंटेमिनेट कर देना, उसमें मिलावट कर देना, उसको बदल देना। ठीक है, उसके रंग को, उसकी हालत को, उसकी बॉडी को तब्दील कर देना, बदल देना, ख़राब कर देना, इम्प्योर कर देना, ये सेंस है इसका टेंट का। ठीक है। तो सर अगर मैं इधर बात कर लूँ ऑप्शन ए में तो चेयर नहीं सर, वरी नहीं सर, क्लियरेंस नहीं सर, प्योरीफाई यस सर। प्योरीफाई का मतलब क्या होता है, साफ कर देना। टेंट का मतलब होता है गंदा कर देना, खराब कर देना, बिगाड़ देना। प्योरीफाई का मतलब क्या होता है, साफ कर देना। तो भाई इस तरह से जो ऑप्शन डी है वो 100% सही है, वो तो ठीक है माशाल्लाह। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट एंटोनिम है। सर नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जो कि 2020 में आया है, एंटोनिम क्या कहने हैं सर, बी लिटिल। बी लिटिल सर, बी लिटिल का क्या मीनिंग होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। सर प्लेन, सादे को कहते हैं। डिट्रैक्ट, डिट्रैक्ट अपने ट्रैक से दूर हो जाना, हट जाना। ठीक है जी। मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना फोकस बढ़ाना, उसको जूम कर देना। मैग्नीफाई, बड़ा करके देखना, किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। ठीक है ना। अच्छा, इसके मतलब बोले टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कोई मतलब परेशान करना, तंग करना। ठीक है ना, तकलीफ देना। ठीक है ना। अच्छा, तो सर यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मैग्नीफाई, ये बताने के करेक्ट आंसर है। हाँ तो सर ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल है। बी लिटिल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को छोटा कर देना, किसी को कम कर देना, किसी को समराइज कर देना। ठीक है ना। और मैग्नीफाई का मतलब है किसी को बड़ा करके पेश करना, बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करना। ठीक है ना। तो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बिल्कुल वैसा ही है। तो सर ऑप्शन ए, बी और डी इसके राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट एंटोनिम। सर वर्ड है हमारे पास टीडियस और हमें बताना है कि इसका एंटोनिम क्या है। 2020 में ये सवाल आया है भाई। ठीक है। टीडियस, अनवेवरिंग, फ्राइटनिंग, हॉरिबल, प्लेजरेबल। टीडियस का मतलब जनरली जो लिया जाता है वो टायरिंग लिया जाता है, फ्रस्ट्रेटिंग, थका देने वाला, बोर कर देने वाला, बेजार कर देने वाला, इरिटेट कर देने वाला, टायर, थका देने वाला। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग है टीडियस का। तो सर अनवेवरिंग ऑप्शन ए नहीं सर ये नहीं। फ्राइटनिंग सर ये भी इसका नहीं है। हॉरिबल, भयानक, ये भी नहीं है सर। प्लेजरेबल, हाँ एक चीज़ होती है जो बेजार कर देती है, थका देती है, उकताहट का शिकार करती है, और एक चीज़ होती है जो कि खुशी का एहसास दिलाती है, उसको देखकर अच्छा लगता है। प्लेजरेबल, सही है ना। प्लेजरेबल का मतलब होता है जो चीज़ अच्छी लगती हो, जिसको करने में मज़ा आता हो, अच्छा महसूस होता हो, प्लेजरेबल उसे कहते हैं। सर इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट एंटोनिम है। सर वर्ड है परमानेंट और हमें बताना है इसका एंटोनिम क्या है, हमें बताना है इसका एंटोनिम क्या है। तो सर परमानेंट का एंटोनिम क्या होगा, लूज, फियर्स, फ्लीटिंग, अनहैप्पी। सर परमानेंट का माने होता है ठहरा हुआ, रुका हुआ, अपनी जगह पे डटा हुआ। और फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है, अपनी जगह को छोड़ने वाला, अपनी जगह से भाग जाने वाला, अपने काम से लापरवाही बरतने वाला, अपने काम से दूर हो जाने वाला। फ्लीटिंग के माने ये होते हैं। तो सर लूज नहीं होगा, फेयर्स नहीं होगा, फ्लीटिंग होगा, अनहैप्पी नहीं होगा भाई। करेक्ट एंटोनिम जो है वो परमानेंट का जो है वो फ्लीटिंग होगा, फरार हो जाने वाला, भाग जाने वाला, छोड़ देने वाला काम को। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड।